हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज भी प्रेशर रहे और निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग तो दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत शानदार रिकवरी भी दिखाई। फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया। लेकिन अगर निफ्टी अगली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल के बाद वाली कैंडल थी, मतलब 9:45 वाली कैंडल, निफ्टी अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई के पास या उसके ऊपर बनाता, तब निफ्टी में यहाँ पर चांसेस थे कि बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती। लेकिन निफ्टी ने वहाँ से प्रेशर लिया और फिर शार्प फॉल दिखाने के बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल और अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। जब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 24,900 को ब्रेक करता है तो निफ्टी में हो सकता है 100-125 पॉइंट का अच्छा फॉल आए। और हुआ भी वही। निफ्टी ने यहाँ पर 24,900 के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,100 का मंथली एक्सपायरी का कॉल सेल कर रहा हूँ 120 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई, तब वो 120 रुपये से 80 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 40 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था, प्लस मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पर निफ्टी में फॉल आ सकता है। अब आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर पुट बाइंग क्यों नहीं करी जब मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि निफ्टी में यहाँ से फॉल आ सकता है। अब मैंने पुट बाइंग इसलिए नहीं करी कि अगर निफ्टी में यहाँ से साइडवेज मूवमेंट चली जाती तो यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग शुरू हो जाती और वहाँ पर हमारे को लॉस होने के चांसेस थे। बट अगर निफ्टी साइडवेज जाता तो कॉल सेलिंग जो हमने करी हुई थी, वहाँ पर धीरे धीरे प्रीमियम डीके की वजह से हमारे को प्रॉफिट होता और जैसा हुआ भी। पुट बाइंग मैंने इसलिए भी नहीं करी बिकॉज निफ्टी का जो एक हैवी वेट है रिलायंस, वो अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और अगर रिलायंस में रिकवरी आ जाती तो हो सकता है निफ्टी में भी रिकवरी आती। और बाकी के जो निफ्टी के हैवी वेट्स है वो भी अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से मैंने आज पुट बाइंग नहीं करी। अगर रिलायंस में भी कमजोरी रहती, रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है जिसका इंपैक्ट निफ्टी पर डायरेक्टली पड़ सकता है, इसलिए अगर रिलायंस में कमजोरी रहती तो हम यहाँ पर पुट भी बाई करते। हो सकता है पुट बाइंग की वजह से हमारे को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट जैसी रहेगी, वहाँ पर हम जाकर कॉल या पुट बाइंग या सेलिंग करेंगे। इसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इजराइल और ईरान का वॉर जब शुरू हुआ था, उस दिन निफ्टी ने जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी या फिर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी, अभी तक निफ्टी ने उसके लो के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं दिया है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और फ्राइडे को जब इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हुआ था तो निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी थी और उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी थी। तो जो निफ्टी की ये कैंडल थी जिस दिन निफ्टी इजराइल और ईरान का वॉर शुरू हुआ था, अभी तक निफ्टी ने उस कैंडल के क्लोजिंग को भी ब्रेक डाउन नहीं दिया है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ये निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक डाउन दिया तब निफ्टी में एक बहुत शार्प फॉल आ सकता है। हो सकता है निफ्टी फिर जो निफ्टी का ये लेवल है 24,444 के आसपास, यहाँ पर आकर निफ्टी फिर एक हॉल्ट ले या फिर जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, वहाँ पर निफ्टी अगर एक हॉल्ट ले और उसके बाद वहाँ से निफ्टी रिकवरी दिखाना शुरू करे, तो अगर निफ्टी ये कैंडल मंडल की लो की कैंडल है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक फॉल आए। और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने सेकेंड हाफ में जो ये रेंज बनाई है, उस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। मतलब इस रेंज का जो लोअर लेवल है 24,750 के आसपास, और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,830, या फिर जो इस लेवल का इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। मतलब हो सकता है निफ्टी कल 24,830 एज ए रेजिस्टेंस और 24,750 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, फिर कॉल या पुट सेल भी मत कर दीजिएगा। बिकॉज कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देगा तो मेरे ख्याल से निफ्टी में या तो ऊपर की तरफ
या फिर नीचे की तरफ बहुत शार्प मूवमेंट आने वाली है। चांसेस है कि निफ्टी में कल भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और फिर जो निफ्टी का मंडे का लो है, ये वाला लेवल 24650, हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ तक एक शार्प फॉल दिखाए। तो निफ्टी अगर कल हमारी रेंज के बीच में ये फ्लैट ओपनिंग देता है, वहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। एटलीस्ट मैं वेट करूँगा, और जब निफ्टी रेंज का बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने आज जो ये फॉल दिखाया था, इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उसके नीचे अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अब यहाँ पर इस रेंज में अगर आप ध्यान से देखो तो बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या फिर मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करेगी। और अगर निफ्टी उनके अगेंस्ट, यानी निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स जीते हैं। और अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया थोड़ी देर, तो मतलब सेलर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर बायर्स प्रेशर में आएंगे और अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे, और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी में यहाँ पर फॉल आएगा तो वो बहुत शार्प फॉल होगा, और 24650 जो निफ्टी का मंडे का लो है वहाँ तक निफ्टी पहला होल्ड ले सकता है। मतलब निफ्टी करीब 15-20 मिनट के अंदर अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर अंदर करीब 100 पॉइंट की फॉल दिखा सकता है। अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ से तुरंत रिकवरी दिखा ली और इसी रेंज के बीच में आ गया, तो हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में फर्स्ट हाफ में ट्रेड करे, बिकॉज यहाँ पर फिर से बायर्स एंड सेलर्स आपस में अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से कभी बाइंग आएगी, कभी सेलिंग आएगी, कभी बाइंग आएगी, कभी सेलिंग आएगी। तो निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपनिंग देता है, वहाँ सस्टेन कर जाता है, तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए तो वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस रेंज को ब्रेक करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है, उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस भी हैं। बट ऊपर की तरफ निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में ट्रेड कर सकता है। हो सकता है निफ्टी का जो ऊपर का पहला हॉल्ट हो 24900, बिकॉज ऊपर की तरफ निफ्टी के पास इस समय काफ़ी सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। 24900 निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर यहाँ पर भी निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रह सकता है 24950 के आसपास, और फिर 25,000 तो निफ्टी में एनीवेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। हो सकता है निफ्टी फिर इन तीनों रेजिस्टेंस के पास कहीं जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस फॉल दिखाया और इसी रेंज के बीच में आ गया, या फिर उस फॉल को कंटिन्यू करते हुए अगर निफ्टी ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है। तो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, फॉल दिखाता है, फिर निफ्टी हमारी रेंज के बीच में आ जाता है अगर, तो हो सकता है फिर निफ्टी फर्स्ट हाफ में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, या फिर हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। जो भी होगा मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करता रहता हूँ, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।